हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से फैक्ट्स बाय सोनाल पे आप सभी लोग का स्वागत और खुशामदीद। दोस्तों, अगर मैं आपसे लव स्टोरी यानी प्रेम कहानी की बात करूंगा तो शायद आपको लैला मजनू, रोमियो जूलियट या फिर शाहजहां और मुमताज की याद आता होगा, है ना? तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही रियल लव स्टोरी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। नंबर 1, क्लियोपैट्रा और मार्क एंथोनी। दोस्तों, ये कहानी तकरीबन 40 बीसी यानी पहला शताब्दी का है। असल में क्लियोपैट्रा इजिप्ट का लास्ट रानी थी। उसके बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको साउथ एशिया में लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, उनके मौत के बाद रोमन साम्राज्य ने इजिप्ट को ढूंढा था। और मार्क एंथोनी एक पॉलिटिशियन और रोमन लड़ाकू हुआ करते थे। जब रोमन साम्राज्य का तानाशाह जूलियस सीजर का मौत होता है तो मार्क एंथोनी, जो जूलियस सीजर का भतीजे भी थे, उनको ये लगता है कि जूलियस सीजर का मौत में क्लियोपैट्रा का हाथ है। क्लियोपैट्रा को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई के वक्त मार्क एंथोनी क्लियोपैट्रा की खूबसूरती में मोहित होकर उनके प्यार में पड़ गए। कुछ टाइम बाद दोनों शादी भी करते हैं, लेकिन वहां पर हालत ये था कि इजिप्ट पूरी तरीके से रोमन एम्पायर के कब्जे में आ चुका था। उसी दौरान ये अफवाह फैलाया जाता है कि इजिप्ट के लास्ट रानी अर्थात क्लियोपैट्रा की मौत होता है, और ये खबर सुनते ही मार्क एंथोनी अपने आप को चाकू मार के जान देते हैं। दूसरी तरफ क्लियोपैट्रा, जो असल में जिंदा थी, जब उनको ये खबर मिलता है कि मार्क एंथोनी नहीं रहे, तो वो भी जहर पी के अपने जान देती है। उसके बाद उन दोनों की डेड बॉडी किसी अनजान जगह में दफनाया जाता है। नंबर 2, पेरिस एंड हेलेन। असल में पेरिस ट्रोय देश का राजकुमार थे और हेलेन स्पार्टा की रानी थी। उस समय हेलेन को दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत माना जाता था। जब पेरिस ने पहली बार हेलेन को देखा तो उसी टाइम ये ठान लेते हैं कि किसी भी कीमत पे वो हेलेन को पाकर ही छोड़ेंगे। पर हेलेन की शादी स्पार्टा का राजा मेनिलस से होता है, लेकिन कुछ साल बाद पेरिस स्पार्टा में घुस के हेलेन को जबरदस्ती ट्रोय लेकर आते हैं, और जिसके नतीजे में मेनिलस पूरे ग्रीक आर्मी को जमा करके ट्रोय देश पे हमला करते हैं और हेलेन को वापस भी लेकर आते हैं। इस तरह ट्रोय देश पूरी तरीके से तबाह होता है। इस कहानी के ऊपर ट्रोय नाम के एक मूवी भी बनी है, जो आप देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है शाहजहां और मुमताज। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा बहुत बातें शेयर करना चाहूंगा। शाहजहां मुगल सल्तनत का 5वां सुल्तान थे और मुमताज एक अमीर पर्शियन फैमिली से बिलोंग करती थी। इन दोनों की जब निकाह हुआ तो मुमताज सिर्फ 15 साल की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहजहां का असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था और मुमताज का असली नाम आरजुमंद बानो बेगम था। जब मुमताज की मौत होती है तो उनके याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, और ताजमहल बनाने वाले कारीगर का क्या हाल कर दिया गया था, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। कुछ साल बाद जब शाहजहां बहुत बीमार होते हैं और पावर के लालच में उनके चारों बेटों में मतभेद पैदा होता है, लेकिन उनमें से उभर आते हैं शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगजेब। खुद को सुल्तान करार करने के बाद शाहजहां को घर में ही नजरबंद करते हैं, जहां अपने बाकी के जिंदगी मुमताज के याद करते हुए ताजमहल को देखते मौत होता है, और उनकी कब्र को भी ताजमहल के उसी जगह दफनाया जाता है जहां मुमताज की दफनाया था। नंबर 4 पे आता है अनारकली और सलीम। ज्यादातर लोग इन दोनों की नाम तो जानते ही होंगे। असल में अनारकली ईरान से थी, जो बाद में लाहौर पंजाब में शिफ्ट होती है। हकीकत में अनारकली एक गरीब घर से थी जो सुल्तान के महफिल में डांस करती थी, और सलीम एक बहुत ही सख्त शहजादे थे।
इन दोनों की मुलाकात सुल्तान अकबर के महफिल में होता है, जब अनारकली वहां पर मुजरा कर रही होती है। अनारकली को उस महफिल में देखते ही उसकी खूबसूरती सलीम को भा जाता है और प्यार करने लगते हैं। जब अकबर को ये बात पता चलता है तो अनारकली को तहखाने में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सलीम इतना नाखुश होते हैं कि अपने अब्बू अकबर के खिलाफ ही जंग ऐलान करते हैं, लेकिन अकबर के बड़ी सेना के सामने सलीम नहीं टिक पाते हैं और जंग हारने के बाद सलीम को जान से मारने की हुक्म दिया जाता है। जब अनारकली को यह बात पता चलता है, वो सलीम को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनको भी पत्थर की दीवार में जिंदा लटकाया जाता है, जहां दोनों की मौत हो जाती है। नंबर लास्ट पे आता है सबसे फेमस रोमियो और जूलियट। औरों की तरह इन दोनों का भी पहली नजर में ही प्यार होता है, लेकिन मुश्किल ये था कि दोनों की फैमिली के आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती थी और बहुत बार झगड़े भी हो चुका था। इसीलिए दोनों छुपके से शादी करने की फैसला करते हैं। जब ये बात जूलियट के भतीजे टाइबाल्ड को पता चलता है तो उसके और रोमियो के दोस्तों के बीच झगड़ा होता है। उस हाथापाई में रोमियो का करीबी दोस्त मार्कुशियो का मौत होता है और रोमियो अपने सबसे अच्छा दोस्त का मौत का बदला टाइबाल्ड को जान से मार के लेते हैं। ये हादसा होने के बाद वहाँ के राजकुमार ने रोमियो को शहर से ही निकाल देते हैं। यहाँ जूलियट का फैमिली ये फैसला करते हैं कि उसकी शादी दूसरे लड़के से करते हैं और ये शादी टालने के लिए जूलियट एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक जूलियट शादी के एक रात पहले एक नशीली दवा पीती है जो कई घंटों तक बेहोश कर देती है, जिससे लोगों को ये लगेगा कि जूलियट मर चुकी है। और जब रोमियो को आखिरी बार जूलियट को देखने दिया जाता है तो दोनों वहां से भाग जाएंगे। दूसरे तरफ उसका दोस्त लॉरेंस रोमियो को खत भेजता है जिसमें पूरे प्लान के बारे में लिखा होता है, लेकिन वो खत रोमियो तक पहुंचता ही नहीं, बस खबर पहुंचता है कि जूलियट मर चुकी है। उसके बाद रोमियो जहर के साथ जूलियट को आखिरी बार मिलने जाता है। जूलियट को देखते ही बिना सोचे समझे जहर पीकर अपना जान देता है। रोमियो के मरने के कुछ टाइम बाद जूलियट बेहोशी से उठ जाती है और देखती है कि रोमियो बगल में ही मर चुका है। ये देखकर जूलियट पूरी तरीके से टूट जाती है और रोमियो के होठों पे चूमती है ताकि वो भी उसी जहर से मरे। ये सब करने के बाद भी कुछ असर नहीं होता है तो रोमियो का खंजर से अपनी जान देती है। इन दोनों की मौत के बाद दोनों की फैमिली यह फैसला करते हैं कि अभी कोई भी झगड़ा नहीं होगा और दोनों फैमिली मिलकर रहते हैं। दोस्तों, इन सब सच्ची कहानी के अलावा एक और कहानी है जिससे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। वो है कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा मैम के बारे में, जिनके ऊपर हाल ही में शेरशाह नाम की मूवी भी बना है। यहाँ आपको बता दूं कि विक्रम सर को गए हुए 22 साल हो चुका है, लेकिन डिम्पल मैम ने शादी ही नहीं की और अपने पूरे जिंदगी उन्हीं के यादों के नाम कर दी, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वही इंसान आपके साथ ना होकर भी अपने पूरी जिंदगी उसी के नाम कर दे। इसका जीता जागता सबूत है डिम्पल मैम। और डिम्पल मैम की वो बात मेरे दिल को छूता है। वो कहते हैं कि विक्रम और मैं जरूर मिलेंगे, बस समय की बात है। दोस्तों, ये था कुछ सच्ची लव स्टोरी जो मैंने अभी आपको शेयर किया है। अगर ऐसे ही और लव स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो मैं आपको भी डेडिकेट करना चाहूँगा। और आज का ये वीडियो उन तमाम प्यार करने वालों के नाम करना चाहूँगा जो लोग बिना कोई स्वार्थ और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं।
मेरे प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और हो सके तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के लिए मैं ये दुआ करूँगा कि आप आपके चाहने वालों से कभी जुदा ना हो और प्लीज़ आप किसी को प्यार नहीं करते हो तो उसका दिल भी मत तोड़िएगा। थैंक यू सो मच।